सोने की धुंध से ढकी एक विशाल प्रागैतिहासिक घाटी के किनारे एक नन्हा नंगे पैर धूल से लिपा पुत्ता अनाथ बच्चा अकेला खड़ा था। जब वह अपने फटे हुए पशु चर्म को सीने से लगाए रो रहा था, तभी झाड़ियों से एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स निकला, जिसके सूरज में चमकते सींगों ने उसे पत्थर बना दिया और वह तुरंत एक गिरे हुए पेड़ के पीछे छिप गया, डरते हुए सांसें रोककर। फिर वह घने फर्नों से भरी घाटी में चलता गया, जहां ऊपर से प्टेरोसॉर की छायाएं धरती को ढकती हुई गुजर रही थीं। प्यास से बेहाल होकर उसने झरने से पानी पिया और थोड़ी राहत महसूस की, पर ऊंचाई से देखने पर वह बेहद नाजुक लगता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एक छोटा रैप्टर उसे चुपचाप देख रहा है। अचानक रैप्टर के हमले से वह डरकर पीछे गिर पड़ा और जान बचाने के लिए गिरे हुए लकड़ी के तनों के बीच घुस गया। जैसे तैसे वह एक शांत मैदान तक पहुंचा और थककर घुटनों पर गिर गया। फिर रात की आवाजों के बीच फूट फूट कर रो पड़ा। तभी एक कोमल हाद्रोसौर उसके पास आया, जिसने पहली बार उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया, और वह चांदनी रात में उसके साथ साथ चलता रहा। पर खतरा फिर मंडराया जब हाद्रोसौर ने अचानक सिर उठाकर घने जंगल की ओर देखा, जहां अंधेरों से एक विशाल अलोसौरस बाहर आया। हाद्रोसौर ने बच्चे को बचाने के लिए बहादुरी से उस राक्षसी शिकारी पर हमला किया, और बच्चा आंसुओं के साथ भागता हुआ एक तंग घाटी की ओर भागा। वह दो चट्टानों के बीच एक छोटी गुफा में छिप गया, जहां ऊपर से देखने पर वह बहुत छोटा और कांपता हुआ दिख रहा था, जबकि बाहर अलोसौरस गरजता रहा। गुफा के अंदर उसने अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर पहली बार डर की जगह दृढ़ता उभरी। सुबह की रोशनी में वह गुफा से बाहर निकला, एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर उस स्वर्णिम प्रागैतिहासिक दुनिया को देखता रहा। पहाड़, जंगल, नदियां और घूमते हुए डायनासौरों की भीड़। हवा उसके बालों में बह रही थी, और इतना छोटा होने के बावजूद वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और साहसी खड़ा था, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार।